एक्सरसाइज 20.1 की क्वेश्चन नंबर 2 के 7th पार्ट में देखिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है कि -2 जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इक्वल्स टू 4x प्लस k प्लस 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं कि -2 एक्स स्क्वायर माइनस 4x को इक्वल्स टू के दूसरे साइड पे लेके आए -4x हो गया। इसको भी हम दूसरे साइड पे लेके जाएंगे, ये हो जाएगा -k प्लस 2। ठीक है, ध्यान में रखेंगे सिर्फ ये वाला साइन जो है दूसरे साइड पे जाके माइनस होगा, ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया इक्वल्स टू 0। k -2 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, -4x का कोफिशिएंट है, और ये हमारे पास -k प्लस 2 जो है c कांस्टेंट हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a इक्वल्स टू k -2, b इक्वल्स टू -4, c इक्वल्स टू -k प्लस 2। ठीक है, सिर्फ ये साइन यहाँ जाके दूसरे साइड पे जाके चेंज हुआ है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac। बी की वैल्यू है हमारे पास -4 पुट कर दिया हमने -4, ये हमारे पास फॉर्मूले का आ गया। ए की वैल्यू है हमारे पास k -2, सी की वैल्यू है हमारे पास -k प्लस 2। ठीक है, अब इसको ज़रा ध्यान से सॉल्व करेंगे। या तो आप इसको माइनस साइन से ये ब्रैकेट सॉल्व कर सकते हैं, या आप ये कर सकते हैं कि इन दोनों साइन को पहले आप मल्टीप्लाई कर लो और फिर इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, -4 का होल स्क्वायर पॉजिटिव 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस दोनों साइन हमने पहले मल्टीप्लाई कर लिया आपस में, फिर 4k -2 k प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये दोनों ब्रैकेट्स या तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर यहाँ पे हम डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, a स्क्वायर -b स्क्वायर k का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर k स्क्वायर -4, ये भी कर सकते हैं हम, या फिर हम यहाँ पे इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक ब्रैकेट ब्रेक करेंगे हम, k प्लस 2 लिखा, -2 लिखा, k प्लस 2 लिखा, एक ब्रैकेट हमने ब्रेक किया है ये वाला, और उसको दूसरे वाले ब्रैकेट से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 + 4 k स्क्वायर प्लस 2k -2k माइनस प्लस -4 इक्वल्स टू 16 + 4 + 2k -2k कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, k स्क्वायर -4। देखिए जो इस फॉर्मूले से हमने किया था वही चीज़ आ गई यहाँ पे। अगर आपको ये आसान लग रहा है आप ये कर लीजिए, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे 16 + 4 यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, प्लस 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 4k स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस 4 4 = 16 हो गया, ये पॉजिटिव 16 नेगेटिव 16 दोनों कैंसिल हो गए। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर हमारा हो गया 4k स्क्वायर। अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर सेम सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, फॉर सेम सॉल्यूशन या इक्वल रूट्स इस वक्त होती हैं हमारी इक्वल रूट्स जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो होता है इक्वल्स टू 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आया यहाँ पे 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 0, k आइसोलेट करना है हमें, k स्क्वायर हम यहीं रहने देते हैं, 4 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, k स्क्वायर इक्वल्स टू 0 के साथ जो भी नंबर डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रहा हो वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 0 हो गया है यहाँ पे। अब हमें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लेंगे, क्योंकि हमें k की वैल्यू चाहिए, आंसर वही हमारा 0 ही आएगा।
पॉजिटिव नेगेटिव भी अगर करें तो हम ये स्क्वायर से ये रेडिकल साइन कैंसिल हो गया, के की वैल्यू जो है हमारी 0 ही आएगी। ठीक है, के की वैल्यू जो है हमारी 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 0 डिवाइडेड बाय 4 हो रहा था, ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो के की वैल्यू हमारी 0 आ गई। अब हम के की वैल्यू गिवन इक्वेशन में अगर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास सेम सोल्यूशन आएगा आंसर। ठीक है, या इक्वल रूट्स आएंगे। अब हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशंस। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशंस या अनइक्वल रूट्स। ठीक है, डिफरेंट रियल सॉल्यूशंस हमारे कब होते हैं, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू देखिए हमारे पास यहाँ क्या आई थी, 4k², ये हमने यहाँ लिख दी, ग्रेटर देन 0। 4k² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, 0/4 k² इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, वैसे तो हमें यहीं पे पता चल जाएगा कि k जो है हमारा ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 होगा, लेकिन अगर हम प्रॉपर स्टेप करना चाहें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी है, हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, k² ग्रेटर देन 0 के हम 0 को रेडिकल साइन के अंदर करेंगे और यहाँ पे कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर और ये स्क्वायर दोनों स्क्वायर हैं, पावर्स हम छोड़ देंगे, बेसिस लेंगे, k इज़ ग्रेटर देन √0 और k इज़ लेस देन √0। स्क्वायर रूट ऑफ 0 हमारा क्या होता है, 0, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, k इज़ ग्रेटर देन 0 और k इज़ लेस देन 0। 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, इसलिए हमने कोई साइन नहीं लिखा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, thus when k is greater than 0 or k is less than 0, given equation has different real solutions या अनइक्वल रूट्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए k इज़ ग्रेटर देन 0 या k इज़ लेस देन 0, तो इसका मतलब हम 0 से बड़ा कोई भी नंबर लें या 0 से छोटा कोई भी नंबर लें और उसको गिवन इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास डिफरेंट रियल सॉल्यूशंस आएंगे।